बोले सर, आप 72वें गणतंत्र दिवस के बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसके राष्ट्रीय पर्व 72वें गणतंत्र दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरा देश कुछ वर्षों पहले ब्रिटिश कंपनियों के द्वारा गुलाम किया था, जिसे आज़ाद कराने के लिए हमारे तमाम महापुरुष जन जैसे लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों ने आगे आकर इस देश को आज़ाद कराने की बीड़ा अपने हाथों में ली। 1857 की क्रांति, असहयोग आंदोलन, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे तमाम प्रयास किए गए। तदुपरांत मेरा देश 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश कंपनी के हाथों से आज़ाद हुआ। इसके बाद हमारे पास कोई लिखित संविधान नहीं था। किसी देश को चलाने के लिए एक लिखित संविधान की ज़रूरत होती है, उसके अनुसार देश को आगे की गतिविधियां चलाई जाती हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसपे प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। इसमें 184 बैठक की गई, जिसमें भारत के रियासतों से 284 सांसदों ने हिस्सा लिया। पूरे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। इसके उपरांत 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान हमारे हाथ में था, जिसे लागू करने के लिए एक ऐसे अवसर की तलाश थी जिस दिन सभी की सहमति बनी। 26 जनवरी 1950 को मेरा संविधान पूरी रूप से अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मर्पित हो गया। संविधान में अनेक प्रावधान किए गए, इसीलिए ये देश का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है। हमारे पास एक लिखित संविधान है। ऐसा संविधान किसी भी देश के पास नहीं है जो हमारे पास है। तो इसमें हम देखेंगे बिंदुवार तरीके से, जैसे हम लोग अपने अधिकार मांगने के लिए उत्सुक होते हैं, उसी तरह हम लोग को समझना चाहिए कि अगर हमारे मौलिक अधिकार है तो हमारे मौलिक कर्तव्य भी है। हम लोग अपना अधिकार मांगते हैं लेकिन अपना कर्तव्य नहीं समझते। हमारा कर्तव्य है कि जिन महान पुरुषों ने देश को आज़ाद करने में अपनी भूमिका निभाई, उन्हें समय समय पर याद करें और देश के प्रति अपनी सत्यनिष्ठा, ईमानदारी का प्रयत्न करें। हमारे संविधान में इतना अच्छा प्रावधान किया है कि जब दक्षिण अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी, तो वहाँ उन्हें ट्रेन से फेंक दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि वो काले रंग के थे। इसलिए हमारे संविधान में प्रावधान किया गया कि काले गोरे, जाति, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सब समान है, समानता का अधिकार मिला, स्वतंत्रता का अधिकार मिला, ऐसे तमाम हमें अधिकार मिले हैं। और हम देश के लिए कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं, वो हमें संविधान ने दिया है। और हमारी सारी ताकत जनता के हाथ में होती है, जनता से चुने गए प्रधानमंत्री के पास में होती है। तो हम देशवासियों से अपील करेंगे कि इस देश के विकास के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करें और संविधान द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार चलें। तमाम छात्रों को मेरी यही गुजारिश है कि वो अनुशासन में रहें और इस देश की विकास के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहें।
धन्यवाद।